जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे मिल्क शेक पाउडर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। मिल्क शेक पाउडर का मतलब है कि दूध का एक पाउडर, ठीक है, उसको जो पाउडर बनाकर बिजनेस किया जाता है, सेल किया जाता है, उसका बिजनेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिल्क शेक पाउडर बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पहला लाइसेंस, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो अभी एमएसएमई मैंने अभी बोला, तो उस एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, नीचे देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अगर आप ये मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने इस बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस मिल्क शेक पाउडर बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर मेंशन किया गया है, उसके बाद देखिए पाउडर बिजनेस का नाम, ठीक है, मिल्क शेक पाउडर बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके नीचे थोड़ा ये एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है, मतलब जहाँ पे बिजनेस करेंगे ये मिल्क शेक पाउडर का, उसका विलेज कौन सा होगा, ठीक है, स्टेट क्या होगा, राज्य कौन सा होगा, ठीक है, ब्लॉक क्या होगा, सिटी कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, पिन कोड क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया है। देखिए, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके नीचे देखिए बिजनेस का डिटेल्स, यहाँ पे जो बिजनेस करेंगे मिल्क शेक पाउडर का, उसका बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, देखिए डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट पे इशू हुआ है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसका तारीख यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। देखिए लिखा गया है बंगालोर, ओके, अर्बन कर्नाटका, यहाँ से बंगलुरु कर्नाटका से ये इशू हुआ है। ओके, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, देखिए क्यूआर कोड, ओके, उसके थोड़ा नीचे देखिए क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये मिल्क शेक पाउडर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये है जेड सर्टिफिकेट, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट, ओके, जेडईडी जेड सर्टिफिकेट। यह भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है।
अगर आप ये मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो आप बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला मिल्क शेक पाउडर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें केमिकल मिलावट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अच्छा और हाई क्वालिटी का पाउडर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं मिल्क शेक का। ठीक है, आपके मिल्क शेक पाउडर के बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये ZED सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, अंडरटेक बोल के लिखा गया है, मतलब ये एक शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जेड सर्टिफिकेट का सिंपल मतलब है कि आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए ये बिजनेस का नाम, मिल्क शेक पाउडर बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद नीचे देखिए कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये जेड सर्टिफिकेट, उसका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके बाद नीचे देखिए QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ये ZED सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये मिल्क शेक पाउडर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। ठीक है, ये है FSSAI फूड लाइसेंस। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस। ये देखिए FSSAI का लोगो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, रुकिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। अगर आप ये मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो इसको सेल करने के लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये एक खाने पीने का चीज़ है। तो आपको भी मालूम होगा कि किसी भी प्रकार की खाने या पीने का चीज़ को सेल करने के लिए, बेचने के लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो ठीक उसी तरह ये मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करने के लिए, इसको सेल करने के लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये FSSAI फूड लाइसेंस का वैलिडिटी है मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा ये लाइसेंस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया गया है। देखिए, ओके, ये है बिजनेस का नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे बिजनेस ओनर का फ़ोटो भी मेंशन किया गया है। ओके, और यहाँ पे देखिए फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन किया गया है। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट सेलर मेंशन किया गया है। ओके, कौन सी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट पे इशू हुआ है और कितने दिन तक वैलिड रहेगा, उसका भी डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ऊपर देखिए QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग और ये मिल्क शेक पाउडर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस। ओके, देखिए, ओके, यहाँ पे भी ये बिजनेस ओनर का फ़ोटो मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है GMP सर्टिफिकेट। ओके, देखिए ये है GMP सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। देखिए इस तरह का होता है GMP सर्टिफिकेट। GMP का फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगर आप ये
मैन्युफैक्चरिंग कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बेस्ट क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई भी आप मिलावट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से साफ़ सुथरा हाइजीनिक तरीके से आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस का कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, लोगों से आप तमीज़ से पेश आ रहे हैं, ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये जीएमपी सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिजनेस का नाम, ये बिजनेस का एड्रेस, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो किए हैं इन्होंने कौन कौन सी टाइप की किए हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया गया है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये जीएमपी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये मिल्क शेक पाउडर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी सर्टिफिकेट, ओके। देखिए अगर आप ये मिल्क शेक पाउडर बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो भी टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इसको फाइलिंग करना पड़ता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, हर महीने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने जीएसटी फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया हर महीने, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जीएसटी नंबर, ओके, जीएसटी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जीएसटी नंबर है। उसके बाद देखिए लीगल नेम, ओके, लीगल नेम मेंशन किया गया है, बिजनेस ओनर का नाम, उसके बाद बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है सब कुछ, ठीक है। विलेज कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, पिन कोड क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये मिल्क शेक पाउडर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का फ़ोटो भी मेंशन किया गया है, ओके, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए आपको इतना ही लाइसेंस लगेगा। मैंने अभी अभी जो बोला, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जेड सर्टिफिकेट, जेडीडी जेड सर्टिफिकेट, एफएसएसएआई फूड लाइसेंस, जीएमपी सर्टिफिकेट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा, ये मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करने के लिए अभी स्टार्टिंग में। लेकिन जब आपका मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस बाद में बड़ा हो जाएगा, आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके बिजनेस के अंदर काम करने लगेंगे, तो बाद में आपको लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो। देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे। पहले हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यह जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ओके।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, नो कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। नेक्स्ट बेनिफिट है कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह आप प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपके घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए ये सभी के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस ओनर का पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है तो बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, इनमें से कोई एक लगेगा, ठीक है। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, भाड़े का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये मिल्क शेक पाउडर का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं PDF के द्वारा, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा PDF का। आप हमें जो ईमेल ID प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल ID के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपके घर पर पहुंचा सकते हैं, भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर ख़त्म हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिल्क शेक पाउडर मतलब दूध का जो एक प्रोडक्ट होता है, ओके, जो पाउडर बना के बेचते हैं, उसका बिजनेस ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और अपना मिल्क शेक पाउडर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।